कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य अब विवादों के घेरे में आ गया है। मंडल खेत वार्ड के भुरकुटी तोक स्थित टाँप पहाड़ी पर बनाई जा रही पेयजल टंकी के निर्माण को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान बुलडोजर से खुदाई करते समय बांज और फयांट के 2 हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे कपकोट के वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय ने इसका विरोध किया तो उनका आरोप है कि विरोध दबाने के लिए ठेकेदार ने कपकोट थाने में उनके खिलाफ झूठी तहरीर देकर पिछले 15 दिनों से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कराया जा रहा है। उधर कपकोट के जन नेता आनंद कपकोटी भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर कार्य किए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदार कौन है? वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय ने अपनी आपबीती साझा की है और जन नेता आनंद कपकोटी ने कथित विकास कार्यों की परतें खोलने का दावा किया है। ऐसा है, यहाँ पर एक टैंकी प्रस्तावित थी और वह टैंकी इस जगह पर थी या कहाँ पर थी, थोड़ा सा ऊपर था। उस समय इस जगह की कोई प्रस्तावित नहीं थी और अचानक एक जो ठेकेदार है उन्होंने कहा कि यहाँ कंपनी प्रस्तावित है और जेसीबी चला दिया गया। जेसीबी चलाने के बाद यहाँ से 2 बांज के पेड़ पता नहीं रातों रात कहाँ गायब कर दिए गए और बाकी जो पेड़ बचे भी हैं इनको भी तोड़ने की और सुखाने की कोशिश की जा रही है। और यह पहाड़ यहाँ से खोखला है और इसके नीचे से जो हमारा ये स्रोत का पानी है वो यहीं से नीचे जाता है और हम उस स्रोत के पानी को जीवित रखने के लिए यहाँ पर बांज है, फलाट है और चौड़े पत्ती वाले जैसे तिमुल है, इस प्रकार के पौधों का जो है पुनर्जीवन कर रहे हैं जिससे कि हमारा जल स्रोत रिचार्ज रहे। पर लेकिन ठेकेदार के द्वारा हमसे कहा जा रहा है कि भाई हम तो सरकार को चंदा देते हैं, तुम क्या हो, कौन हो, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या चलेगी, हम सरकार को पैसा देते हैं और जैसे हम चाहेंगे ऐसे काम होगा, जैसे हमारा अलाइनमेंट बैठेगा ऐसे हम अलाइनमेंट बैठाएंगे और काम करेंगे कहते हैं। मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो इतना ही कहा भाई मेरे पेड़ दे दो। तो इन्होंने मेरे को गलत एलिगेशन लगा करके थाने में भेजा गया। तो थाने में थाना अध्यक्ष साहब ने कहा भाई आप क्या क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो रिचार्ज ये पौधों के लिए आया था, मेरे पौधे तोड़ रहे हैं, ये जिस जगह पर बनानी है। उन्होंने कहा तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कौन होते हो? तो मैंने कहा हाँ साहब मैं तो कुछ नहीं होता हूँ और मैं सीधे थाने से वापस आ गया। अभी आपको बुला लिया, अब आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो एक ठेकेदार की कैसी मनमानी चल रही है, कैसे पेड़ों का जो है दोहन हो रहा है और कैसे वो अपने मनमानी और अपने सुविधा हेतु कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग षड्यंत्रकारी भी हैं, जैसे उन्होंने मेरी एफआईआर के लिए भी एक छोटा सा कनिष्क अभियंता का को जो है नॉमिनेट किया, जो कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का पुत्र है। उसके द्वारा जो है मेरे ऊपर जो है थाने में जो है कंप्लेंट लिखवाई गई ताकि पुलिस थाने में भी ये लगे कि इनके ऊपर जो है पॉलिटिकल जो है दबाव भी है और सरकार भी इसको नहीं चाहती है। इसलिए जो है यह व्यक्ति एक कुर्ता पैजामे वाला है और इसको दबा लो और पेड़ों का जो है कोई मान नहीं रखा जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लेकिन हमारे लगाए हुए पेड़ों को रातों रात उखाड़ा जा रहा है और उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है। आवाज उठाने पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हो। यह कपकोट क्षेत्र जो है बड़ा अत्याचारी भ्रष्टाचारी बन चुका है, हमें रोना पड़ रहा है। इन्होंने हमें गुलाम बना दिया, सारा विभाग आज हमें डरा रहा, हमें मरवाने में लगे हैं। सरकार कहती है कि पर्यावरण करो, पेड़ों को लगाओ, और पेड़ हमें हवा देती है, ऑक्सीजन देती है हरा भरा। उसके नीचे बैठेंगे तो हमें दिमाग खुलेगा, अच्छे विचार आएंगे। पर्यावरण को इनकी सरकार है, पेड़ों को काट रहे हैं, ऐसा अत्याचार हो रहा है, अपने गर्दन को कटवाने में लगे हैं। हमें बड़ा अफसोस दुख होता है। हम कपको वार्ड नंबर 3 में गधेरे में भी यह रास्ता टूट रहे हैं, वहां पेड़ लगाते लगाते लाते थक जा रहे हैं। गधेरों का भी सौंदर्यीकरण करने में लगा, सुसून जमा है यहाँ। आज ऐसी सरकार, हम गधेरों में पर्यावरण कर रहे हैं, खेतों में है, आंगन में ही पेड़ों को काटा जा रहा है। कितना अत्याचार ये सरकार, भ्रष्टाचार मोदी सरकार।